to study a chapter number 15, that is Introduction to Graphs Part 2. In our previous lecture we studied about bar graphs, obviously double bar graph, pictogram, and we learned how to draw that graphs and how to differentiate between the things. कौन सी चीज, हाउ टू कंपेयर देम. तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम उसको किस तरीके से सारी क्वांटिटीज को कंपेयर करते थे उसके बारे में हमने देखा था. नाउ टुडेस टॉपिक इज पाई ग्राफ, जिसे हम बोलते हैं पाई चार्ट भी बोलते हैं, पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं. सर्कल ग्राफ में यहां पे ये पाई है, तो पाई क्वांटिटी है सर्कल की, जिसे हम बोलते थे कि सर्कमफरेंस बाय डायमीटर. हम ओके, अपॉन डायमीटर. सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r अपॉन डायमीटर 2r. 2 और r का जिससे पाई बचता है. ये पाई है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यूज होगी 22/7 और 3.14 लेते थे. पाई का इंट्रोडक्शन था कि पाई पहले क्या है. नाउ ये पाई मतलब कि रिलेटेड टू सर्कल, कि सर्कल से रिलेशन वाला होता है. So here in this chart what we are supposed to do is compare angles of circle with the total sum of quantities. Okay? तो कितनी क्वांटिटी है टोटल, उसको हम सर्कल से कंपेयर करेंगे. हमने पढ़ा था चैप्टर रेशियोज एंड प्रोपोर्शन में कि किस तरीके से रेशियो लेंगे और किस तरीके से प्रोपोर्शन लेंगे. तो अगर सेम क्वांटिटी होती है, सिमिलर क्वांटिटीज, तो उसके बीच में रेशियोज होते हैं, और क्वांटिटीज अलग अलग होती है तो उनके बीच में क्या होता है? प्रोपोर्शन होते हैं. सो नाउ लेट अस नॉट वेस्ट टाइम. ओके, सो यहां पे हमें ड्रॉ करना है एक चार्ट. हम एक सोच रहे थे कि एक चार्ट हम बनाएंगे जिसके अंदर टोटल, हम चॉकलेट्स के बारे में स्टडी देखते हैं कि किसी एक लड़के के पास 100 चॉकलेट्स है. उसके अंदर से 30 डेयरी मिल्क, 20 किटकैट, 25 समझो कि 5 स्टार है, एंड 25 मंच है. अभी इसका हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हमें टोटल देखना है कितना है. तो 30 + 20 इज 50, 50 + 25 75, 75 + 25 इज 100. तो हमें हमारे टोटल सम देख लिया. इसे बोलते हैं रॉ डेटा. एक्चुअली टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है हमें, तो ये है हमारा रॉ डेटा. अब इसे हमें कन्वर्ट करना है पाई चार्ट में, ताकि हमें पता चले कि एक होल सम में से कितना प्रोपोर्शन, कितना फ्रैक्शन है जो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की चॉकलेट से है. सो नाउ लेट अस डू सम. तो हमें प्रोपोर्शन लेना है कि 100 चॉकलेट्स टोटल सर्कल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है? 4 हिस्से अगर इक्वली करें तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. ये 90, 90, 90, 90, तो टोटल होगा 90 + 90 + 90 + 90, दैट इज इक्वल टू 360. तो हम करेंगे कंपेयर टोटल सम का 360 डिग्री. पहले हम रेशियो लेते थे. टेक्स्ट बुक के अंदर ये मेथड दी हुई है रेशियो वाली, कि पहले हमें दोनों क्वांटिटीज का रेशियो लेना है और फिर कंपेयर करना है. बट हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही कंपेयर कर देंगे. सो 100 चॉकलेट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल.
तो सोचो यहाँ पे 30 चॉकलेट्स दिए डेली मिल्क, 30 इज इक्वल टू कितनी होगी, तो इसे हम x ले लेते हैं। ओके, तो हमारा रेशियो बनेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, तो हमें x अगर फाइंड करना होगा तो x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 100, जिसे हम डेसिमल्स कट कर सकते हैं। ये जीरो लास्ट वाला, ये लास्ट जीरो, यहाँ पे 10 रहा, 10 3 जार 30, तो 3 6 जार 80, 8 1 कैरी, 3 3 जार 9 7 10, तो ये हुआ 108 डिग्री। ओके, ये हुआ 108 डिग्री, जिसे हम लिख देते हैं यहाँ पे डेरी मिल्क के बाजू में कि कितना एंगल हुआ इसका। नाउ सिमिलरली हमें दूसरी चॉकलेट्स का ढूंढना है, तो हम किटकैट का भी ढूंढेंगे। तो क्या होगा, 100 चॉकलेट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल, तो 20 चॉकलेट हाउ मच, या तो फिर हम x ले सकते हैं डायरेक्टली, तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री अपॉन ये 100 यहाँ पे आता है, हम डायरेक्ट नीचे रख सकते हैं, 0 0 सॉरी 0 0 का 36 2 दैट इज 72 डिग्री। कंप्लीट करें, 20 किटकैट इज इक्वल टू 72 डिग्री एंगल, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, तो 180 होगा। सिमिलरली दूसरा देखते हैं हम कि 100 चॉकलेट is equal to 360 degree angle, therefore 25 chocolate is equal to कितना होगा, तो x is equal to, या तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 5 स्टार x की जगह पे 5 स्टार is equal to 25 multiplied by 360 degree upon 100, 25 4s are 4 9 are 36 and 0 that is 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि 5 स्टार का आंसर होगा 90 डिग्री। सिमिलरली देखो 5 स्टार और मंच की क्वांटिटी सेम है, तो ये रेशियो भी सेम ही होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 डिग्री। आपको जब भी सम सॉल्व कर रहे हो तो आपको शो करना इस तरीके से, जो सम है वो वापस लिखना होगा, या तो फिर इस सम के अंदर ऐसा डिनोट करना होगा या डिस्क्राइब करना होगा कि द क्वांटिटीज आर सेम, so similarly one is also equal to 90 डिग्री। तो अभी हमारा सम खत्म हो गया। चलो अब हम ड्रॉ करते हैं उसे सर्कुलर फॉर्म के अंदर, कि किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो हम अपना डेटा लिख देते हैं साइड में। Now let us see हमारे पास अभी सारे के सारे एंगल्स है। सो नाउ वी कैन ड्रॉ, हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज ड्रॉ सर्कल। नाउ
आपके पास पेयर ऑफ कंपास होगा तो इसका सेंटर समथिंग यहाँ पे आएगा, तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। क्या करना है? रेडियस। अभी देखो डेली बिल के कितना एंगल है? 108 डिग्री। तो आपके पास प्रोटेक्टर होगा तो प्रोटेक्टर की मदद से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे समथिंग 100 एंड 108 डिग्री समथिंग यहाँ पे होगा। मैं डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ। यू आर सपोज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड देन ड्रॉ। कितना है? 108 डिग्री इज इक्वल टू 30 now 72। सो समथिंग वो एक्यूट एंगल है, इसीलिए हम लिख सकते हैं ऐसे होगा 72। ओके, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 72 डिग्री इज इक्वल टू कितने है? 20। क्या है? नाउ दूसरा हमारे पास क्वांटिटी है 25 ऑफ 5 स्टार दैट इज 90 डिग्री। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 90। हमें पता है कि जब भी परपेंडिकुलर एंगल आता है या 90 डिग्री आता है तो कैसे सपोज टू ड्रॉ कॉर्नर, तो कॉर्नर ड्रॉ किया। 90 डिग्री इज इक्वल टू 25 5 स्टार एंड अगेन द रिमेनिंग क्या है? 190 डिग्री। वापस कॉर्नर ड्रॉ करो एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा पाई चार्ट के फॉर्म में हो गया। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से आपको सारे जो एंगल्स है उसे कंपेयर करने हैं और पाई चार्ट ड्रॉ करना है, पाई ग्राफ ड्रॉ करना है। If you are having any problem in drawing pie chart or pie graph or you can say circle graph, then you can contact me and come to me to solve the problem. Okay? Till then, bye bye. Take care.